Hello students, welcome to lecture number 7 of the chapter Dissolution of Firm, that is Dissolution of Partnership Firm. We are doing journal entries. Let's proceed with the questions on worksheet number 8.1. Question number 11. Question number 11. X and Y were partners sharing profits in the ratio 3:2. Give journal entries under following situation at the time of dissolution of the firm. 5 केसेस हैं और पांचों केसेस हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के. कुछ याद होगा, आपको बताया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर नहीं चाहिए तो पार्टनर को मिलेगा, बट अगर चाहिए इफ इट इज रिक्वायर्ड तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पे भी होगा. केस 1, क्वेश्चन नंबर 11. केस 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज 75. 75,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है बैलेंस शीट में, बट इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा इसकी लाइबिलिटी. दैट मीन्स इसकी लाइबिलिटी है शून्य, नील, नो लाइबिलिटी. So the journal entry would be workman compensation reserve account debit to X capital to Y's capital. ओल्ड रेशो, ओल्ड और न्यू रेशो एक ही बात है. 75,000 एंड 3:2. 45 and 30. No liability we have. If question is silent, we do not have any liability. Workman compensation reserve was 60 and the liability is 35. So 60 में से 35 गए, we are left with 25, isn't it? Yes. तो 25,000 हो गया free. Workman compensation reserve account debit 25. क्योंकि ये फ्री रिजर्व है तो ये X और Y को मिलेगा 3:2 में. 25,000 into 3/5, 5, 3, 15 and 10, 3:2. सो बाकी 35,000 की लाइबिलिटी अराइज हुई है तो उसे बैलेंस शीट में रखेंगे, बट बैलेंस शीट तो बन ही नहीं सकती क्योंकि बिजनेस बंद हो चुके. बिजनेस बंद हो गया तो कहाँ की बैलेंस शीट. इस वजह से उसे आउटसाइडर लायबिलिटी माना जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हाउ मच 35 will be transferring it to realization account being outsider liability. And this will be paid. This will be paid. The entry would be realization to cash. पेमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी तभी तो ट्रांसफर किया था. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट मेड. बेसिकली लाइबिलिटी अराइज हुई है, मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रखेंगे, बट लाइबिलिटी रख नहीं सकते क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो लाइबिलिटी उसी टाइम सेटल करेंगे. ये दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता है. आई रिपीट, दीज टू एंट्रीज कैन बी मर्ज्ड. केस 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000 एंड लाइबिलिटी 75,000. लाइबिलिटी ज्यादा है, सो पहले तो फ्री रिजर्व है नहीं तो पार्टनर्स को तो मिलेगा नहीं. We do not have any free reserve, तो पार्टनर को तो मिलेगा नहीं. We have 60 की लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में.
अब पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट करनी है 75, तो 75 पे करेंगे। इसका मतलब 15,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, रिकॉर्डेड थी 60, अनरिकॉर्डेड थी 15। जो रिकॉर्डेड थी उसे ट्रांसफर कर दिया, जो अनरिकॉर्डेड थी उसे सीधा पे कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे नेट इफेक्ट तो 15,000 का हुआ है, 15,000 का लॉस है। एक्चुअली में 15 का ही लॉस हुआ है। चेक कीजिए, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन डेबिट हुआ। क्रेडिट 60, डेबिट 75, तो एंटायरली डेबिट 15 हुआ है, और डेबिट 15 मतलब इट्स अ लॉस। केस 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 60 एंड द लायबिलिटी इज 60। फ्री रिजर्व कोई भी नहीं है, फ्री होता तो पार्टनर को मिल जाता। नो फ्री रिजर्व वी डू हैव। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 60 ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसे पे करेंगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश। वी हैव पेड 60,000। नो फ्री रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज नील एंड लायबिलिटी इज 15। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं और लायबिलिटी है 15। सो कोई फ्री रिजर्व तो है नहीं जो पार्टनर को मिलेगा, जीरो था, कोई फ्री रिजर्व तो है नहीं जो पार्टनर को मिलेगा, सो इग्नोर। लायबिलिटी 15 निकल के आई, सो दिस इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, विल जस्ट पे। केस 5, सिर्फ पेमेंट करेंगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 15। only payment is there because we do not have workman compensation reserve in balance sheet. Being workman compensation distributed to partners, workman compensation reserve distributed to partners, being liability of workman compensation transferred to realization, being workman compensation liability paid, being liability of workman compensation transferred to realization, being payment of realization made, being workman compensation liability transferred to realization, being liability settled in cash, being workman compensation unrecorded liability paid. I hope I am clear with this 11th example, 11th question, sorry. Speed up, 30-40 seconds, not more than that. So moving to question number 10. Moving to question number 10. Necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of Ram and Shyam, who were sharing profits in the ratio 3:1. Transfer after transfer of all assets other than cash. हम सभी liabilities को ट्रांसफर कर चुके हैं, सभी assets को ट्रांसफर कर चुके हैं realization account में. We have transferred all the assets except cash and all the external outsider liabilities to realization account. Now we are supposed to pass the journal entries. Number 1. An unrecorded furniture 1 lakh is taken over by Ram at a discount of 60%. Ram is a partner. अगर राम क्रेडिटर होता तो कोई एंट्री ना आती, क्योंकि आउटसाइडर एसेट्स लाइबिलिटीज अगर एसेट टेक ओवर करे, नो
entry will be there. But in this case, Ram is a partner and he has taken furniture. So the general journal entry would be Ram furniture. But furniture being asset already transferred will transfer to realization account. So the entry would be Ram's capital account debit to realization account. 1 lakh at a discount of 60%. 1 लाख 60% के डिस्काउंट पे, सो 40,000 पे लेके गया है, मतलब 60,000 का तो डिस्काउंट हो गया, 1 लाख में 60,000 माइनस करेंगे. नंबर 2, an unrecorded liability of 60 settled and paid by Shyam at a discount of 40%. 40% के डिस्काउंट पे श्याम ने लाइबिलिटी पे की. हम पे लाइबिलिटी पे करते तो रियलाइजेशन टू कैश, हम पे करते तो रियलाइजेशन टू कैश, बट इट इज पेड बाय श्याम. सो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल, to Shyam's capital account. 60,000 minus 40%, 36,000. 40% is the discount, so 60% is the value. So 60,000 minus 40%. Third, a machine having a book value 60,000 is given off to Karthik. Who is Karthik? A creditor. So एक मशीन क्रेडिटर को दे दी. क्रेडिटर 88 था और मशीन 60 की थी. At an agreed value of 80% towards full and final payment of his dues. No entry. No entry. A machine having no entry if the creditor is take over the machine. मशीन की वैल्यू है 60,000, क्रेडिटर है 88 एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 80%. सो 60,000 का 80% 48. तो 60,000, ध्यान दीजिएगा, 60,000 की मशीन 48,000 में शाकार ले गया, जिसको हमने 88 देने थे. हमने कार्तिक को देने थे 88,000, वो 60,000 की मशीन 48,000 में ले गया. तो 40,000 पे करेंगे? नहीं करेंगे. वहाँ लिखे टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, मतलब फुल एंड फाइनल पेमेंट होगी, फुल, बाकी सब डिस्काउंट. नो एंट्री. अगर हम कैश पे करते तो एंट्री आती. 88,000 के क्रेडिटर्स 60,000 की मशीन ले गया, बाकी कैश में डालेंगे एंट्री. 88,000 की क्रेडिटर्स 40,000 60,000 की मशीनरी 48 में ले गया, बाकी एंट्री कैश में डालेंगे. बट इस केस में 88,000 के क्रेडिटर 60,000 की मशीन 48 में फुल सेटलमेंट में ले गया. नो एंट्री. Neither cash is going out nor cash is coming in. It is full settlement. Fourth, a furniture having a book value 60 is given to Karthik, a firm's creditor of 88 at a discount of 20% towards partial payment of his dues. Now here we go, ये entry आएगी partial payment. Please underline partial payment. ऊपर था full and final payment. 88,000 के क्रेडिटर्स हैं, क्या लेके गया है वो? फर्नीचर. 20% का डिस्काउंट. सो 88,000 में से 20% माइनस करेंगे. A furniture having book value 60 is given to Karthik, a firm's creditor of 80 at a discount of 20%. So 60,000 का फर्नीचर 20% के डिस्काउंट पे क्रेडिटर लेके गया. इसको ऐसे समझते हैं, हाउ मच इज क्रेडिटर? क्रेडिटर की वैल्यू है 88
जिसको फर्नीचर दिया, कितने का फर्नीचर दिया? 60, डिस्काउंट पर कितना डिस्काउंट? 20% माइनस 48, बाकी कैश में पे किया 40,000। आई होप केस 3 और केस 4 आप समझ रहे हैं। केस 3 में भी वही था, केस 4 में भी वही है, बट केस 3 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थी, इसमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है, तो 40 पे करेंगे। द फोर्थ केस द एंट्री वाज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000। $40,000 पे करेंगे, 48,000 का वो फर्नीचर ले गया, नो एंट्री फॉर दैट। नंबर 5, अमित अ क्रेडिटर टू हुम 40,000 वर ड्यू। अमित को 40,000 रुपये देने थे। टुक ओवर पेटेंट्स एट अ बुक वैल्यू ऑफ 60 at 80% एंड बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश। बाय हिम इन कैश, उसने हमें पैसे दे दिए। अमित को हमने कितने पैसे देने थे? 40,000। क्रेडिटर था वो 40,000। वो पेटेंट्स ले गया घर पे। कितने के पेटेंट्स थे हमारे पास? 60,000। किस वैल्यू पे लेके गया? 80%, मतलब 48,000। एक क्रेडिटर था जिसको मैंने 40,000 देने थे, ध्यान दीजिएगा। एक क्रेडिटर था जिसे हमें 40,000 दे, वो कहता मुझे पेटेंट्स दे दो। पेटेंट्स मेरे पास थे 60,000 के, वो कहता 60 के नहीं, मैं 48 में लूँगा, तो 8,000 मेरे से कैश में ले लो। सो बैलेंस कैश पेड बाय अमित टू फर्म 8,000। वो हमें पैसे देगा, अमित विल पे टू अस, सो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू realization account. Cash account debit to realization account. Number 6, Ram pays the realization expenses 40 on behalf of firm. राम ने expenses पे कर दिए ना। Who is Ram? Ram is the partner. Realization account debit to R's capital account. Realization account debit to R's capital account 40,000। खर्चा हमारा था, पे आर ने किया। 7, firm pays actual realization expenses of 36 on behalf of Shyam, a partner who has to bear the expenses. खर्चा करना था शाम ने, पे किया हमने। खर्चा करना था शाम ने, पे किया हमने, तो हम उसकी कैपिटल से ले लेंगे। शाम्स कैपिटल टू कैश, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,000. Who has to pay? Shyam. Who has paid? Eventually us, the firm. The last one, लोन फ्रॉम राम। राम से हमने लोन लिया हुआ है, तो वो क्या होगी हमारी? लाइबिलिटी। अ पार्टनर 40 अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एंड राम्स कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4। राम को 44 देना है, राम से 4 लेना है। राम को 44 देना है, राम से 4 लेना है, तो आपस में कैंसिल होंगे। आर्स लोन अकाउंट डेबिट 44, कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो खत्म करके क्रेडिट करेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट 4 एंड द बैलेंस विल बी पेड टू कैश। हाउ मच विल बी पेड? 40। कूल।
Right, everyone? This is your question number 10. Question number 9. Pass the necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of A, B and C. There are 3 partners in the ratio 4:3:2. After the transfer of all assets, external liabilities to realization account. अच्छा, हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज नहीं करना, बिकॉज हमें पता ही नहीं कितने एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं और कितनी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई हैं. इट्स नॉट लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट कि एक ही एंट्री है उसी का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा. रियलाइजेशन केस में देयर शुड बी सम एसेट्स और लाइबिलिटीज दैट नीड टू बी ट्रांसफर्ड. एट व्हाट वैल्यूज वी हैव नो आइडिया. दैट इज व्हाई वी डोंट क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट. We'll just pass the journal entries. Okay, question number 9. First, K, a creditor to whom 6,000 were to be paid, accepted office equipment 4,000 and balance was paid to him in cash. 6,000 के creditors थे जिसे 4,000 की equipment दे दिए. No entry. बच गया 2,000. 2,000 कैश में पे कर दिए. Realization account debit to cash. Realization account debit to cash account 2,000. Number 2. L, a creditor to whom 16,000 were to be due to paid, took over machinery at 20,000. L को 16,000 देने थे, वो कहता 20,000 की मशीनरी मुझे दे दो, 4,000 आप मेरे से ले लो. बैलेंस पेड बाय हिम इन कैश. उसने हमें पे कर दिए. कैश टू रियलाइजेशन. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000. Third, M, an unrecorded creditor of 9 was paid A at a discount of 10%. M एक unrecorded liability थी, चाहे recorded हो चाहे unrecorded हो, पेमेंट तो फर्म नहीं करनी है. रियलाइजेशन टू कैश या रियलाइजेशन टू जिस पार्टनर ने पे किया. A ने पे किया तो रियलाइजेशन टू A इज कैपिटल. हमने पेमेंट करनी थी तो एंट्री बनती रियलाइजेशन टू कैश. बट पेमेंट हमने नहीं ए ने किया तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 9,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. 9,000 माइनस 900 इज 8,100. 9,000 देने थे, 900 नहीं देंगे, 8,100 देंगे. फोर्थ, the amount of sundry liabilities including creditors 2 lakh appearing in the balance sheet paid off in full. sundry liabilities creditors की पेमेंट कर दी 2 lakh. realization to cash. realization account debit to cash account. How much we have paid? We have paid 2 lakh. Case 5. An unrecorded computer of 5 was taken over by B at a discount of 10%. एक कंप्यूटर हमने B को दे दिया. B पार्टनर है. रिकॉर्ड ना करते, कंप्यूटर ले जाता तो नो एंट्री विल बी देयर. कंप्यूटर बेचते तो कैश टू रियलाइजेशन. कंप्यूटर अगर हम सेल करते तो कैश टू रियलाइजेशन. इसमें कंप्यूटर बी लेके गया है तो बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन. बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. 5,000 minus 10%, 500, 4,500. Sixth,
C's loan of 10 was discharged along with accrued interest 200 not yet recorded. C का लोन 200 के साथ पे किया गया, पेमेंट की है. C's loan to cash, कैपिटल होती तो कैपिटल में एडजस्ट होता. C's loan to cash, C's loan कितना लोन था? 10,000 टू कैश कितना पे किया? इंटरेस्ट के साथ 10,200. 10,000 देना था, 10,200 दिया क्योंकि 200 फालतू इंटरेस्ट पड़ गया जो डेजोल्यूशन के बाद, बैलेंस शीट के बाद डेजोल्यूशन से पहले 200 रुपये का इंटरेस्ट पड़ गया. इट इज expense so recorded in realization account, or you can say it is unrecorded liability. You may consider it unrecorded liability. Loss on dissolution on 10,000, realization का लॉस आ गया. जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस क्रेडिट साइड आता है, रिवैल्यूएशन का लॉस क्रेडिट साइड आता है, वैसे ही रियलाइजेशन का लॉस क्रेडिट साइड आएगा. तो इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट. जो लॉस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि डेबिट साइड बड़ी होती है बैलेंस करने के लिए, और जो लॉस है वो प्रोप्राइटर की कैपिटल से ले लिया जाएगा. सो द एंट्री वुड बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट. बेसिकली जो पार्टनर्स हैं, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. 10,000 का लॉस रियलाइजेशन के सामने 10,000, 10,000 का लॉस रियलाइजेशन में 10,000, 433, 4,000, 3,000, 3,000. Clear? Good. Moving to question number 8. Two more questions we are left, 7 and 8. Question number 8. Number 1. Parul, Payal, Priyanka are partners. Ratio nahi given to 1:1:1. If nothing is given, the ratio will be considered as 1:1:1. They decided to dissolve the firm. Pass the necessary journal entries for the following after the various assets other than cash and bank and outsider liabilities have been transferred to realization account. 3 पार्टनर है, रेशियो नहीं गिवन, इक्वल मानी जाएगी. कैश और बैंक ट्रांसफर किए जा चुके हैं रियलाइजेशन में. नंबर 1, देयर वर टोटल डेटर्स 76 एंड अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज 6. 12,000 डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड रेस्ट पेड द अमाउंट. 76,000 के डेटर्स थे, 6,000 की प्रोविजन थी, 12,000 के बैड डेट्स हो गए, बाकियों ने पेमेंट कर दी. तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं. डेटर्स ने पैसे दिए तो पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आप सोचेंगे 76 माइनस 6 माइनस 12, 76 माइनस 6 माइनस 12, ये गलत है. 76 माइनस 12, 64,000. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं. 6,000 की प्रोविजन को इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रोविजन फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर में बैड डेट्स ना हो. आज तो डेजोल्यूशन होगी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, इज एक्चुअली अ लाइबिलिटी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम डेटर्स में से माइनस करते हैं या लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, बट होती तो वो लाइबिलिटी ही है क्योंकि फ्यूचर के लिए हमने अपने पास पैसे रखे होते हैं फर्म ने. सो 76,000 के डेटर्स थे जिसमें से 12,000 के बैड डेट्स हो गए. 76,000 के डेटर्स थे जिसमें से 12,000 के बैड डेट्स हो गए. तो टेक्निकली 64,000 आ गए. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज नथिंग टू डू विद द कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स. लिखिए नोट, फर्स्ट के नीचे नोट दीजिए. Provision for doubtful debts, provision for doubtful debts
has nothing to do with the provision for doubtful debts. Sorry, provision for doubtful debts has nothing to do with the cash receipt from debtors. I repeat, provision for doubtful debts has nothing to do with the cash receipt from debtors. Number 2, Parul agreed to pay off her husband loan 7 at a discount of 5%. पारुल के हस्बैंड की पेमेंट हम करते, पारुल के हस्बैंड के लोन की पेमेंट हम करते तो रियलाइजेशन टू कैश। पारुल पार्टनर है, पारुल का हस्बैंड पार्टनर नहीं है। पारुल के हस्बैंड की लोन की पेमेंट हम करते तो रियलाइजेशन टू कैश। इस केस में पेमेंट कौन कर रही है? पारुल। सो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to P's capital, how much? 7,000 minus 5%, 7,000 minus 5%, so basically 7,000 minus 350, it is 6650, 6,650. Third, a machine which is not recorded in the books was taken over by Payal at 3,000 where it is expected to pay value was 5. 5,000 की machine, no, machine was unrecorded. This is unrecorded asset. I repeat, this machine is basically the unrecorded asset. जो हमें लगता था 5,000 का बिकेगा, पायल कहती मैं अपने घर ले जाती हूँ। मशीन हम बेचेंगे तो कैश टू रियलाइजेशन, पायल लेके गई तो पायल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। P's capital account debit to realization account. 3, आप सोचेंगे 2,000 का लॉस है 5 की मशीन 3 में, मैं कहूँगा 3,000 का फायदा है। मशीन तो थी नहीं ना हमारी बुक्स में, हमें लगा 5 की बिकेगी, बिकी तो 3 की है, टेक ओवर तो 3 में हुई है। Number 4, Priyanka paid realization expenses 15 out of her pocket and she was to get the remuneration of 18 for completing the resolution process. हम 18,000 उसे पे करेंगे रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। सो प्रियंका को पहले हम पे करेंगे 18, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू प्रियंका कैपिटल, realization account debit to P's capital. How much we have paid? 18,000. दे दी हमने उसे 18,000। अब उसने 15,000 पे किए। पे करने किसने थे? हमने, उसने नहीं पे करने थे। डोंट गेट अ रॉन्ग मैसेज, आई रिपीट, डोंट गेट अ रॉन्ग मैसेज फ्रॉम दिस कि हमने पे करने थे, हमने 18,000 दे दिए। नो, जब तक क्वेश्चन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर बॉर्न नहीं लिखा होगा, आई रिपीट, जब तक क्वेश्चन में बेयर बॉर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा होगा तब तक हमने नहीं पे करने, फर्म ने ही पे करने हैं, पार्टनर ने नहीं। सो हमने पे करने थे, प्रियंका ने पे कर दिए। हमने पेमेंट करनी थी, पेमेंट की किसने है? प्रियंका ने। सो द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन टू प्रियंका's कैपिटल, realization account debit P's capital 15,000। दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता था, 18,000 और 15,000 दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता था, किया जा सकता है, कर सकते हैं, कर लें इफ यू वांट। नंबर 5, पार्टनर तब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पेमेंट के लिए जब तक क्वेश्चन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर बॉर्न वर्ड ना लिखा जाए। 5, अ कंटीजेंट लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर वाज आल्सो डिस्चार्ज हो गया 4,000, लायबिलिटी की पेमेंट की है, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट की, एंट्री वुड बी रियलाइजेशन टू कैश।
realization account debit to cash account 4,000. Number 6, the firm had a debit balance of 25,000 in P&L account on the date of dissolution. P&L account में डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन में थोड़ा ट्रांसफर करेंगे. P&L एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड जनरल रिजर्व. आई रिपीट, P&L एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड जनरल रिजर्व. ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होती हैं. सो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगी पारुल, पायल, प्रियंका. पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियंका's capital account debit to P&L account, to P&L account 27,000. Ratio 1:1 equal. If nothing is mentioned, the ratio is considered as 1:1. So it is 9,000 each. $9,000 each. 8th क्वेश्चन में रियलाइजेशन का कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बना के नहीं देखेंगे क्योंकि हमें क्या पता कितने एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज हैं जो ट्रांसफर हुई हैं. नीचे नोट दीजिए एंड द सम इज डन. गिव अ नोट. वी कैन नॉट क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट. वी कैन नॉट क्लोज the realization account and determine realization profit or loss and determine realization profit or loss as the transfer value of assets and liabilities are not given. As the transfer values of assets and liabilities are not given. जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसको क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकाल के पोस्ट करते हैं, बट जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस नहीं कंप्यूट करते. द रीजन इज सेम जो भी मैंने आपसे डिस्कस की है. कूल. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7. कल हम जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेजर मतलब रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट लेजर. है तो पोस्टिंग ही बट स्टिल. सो इन लेक्चर 8 विल कंप्लीट जर्नल एंड विल डू रियलाइजेशन अकाउंट. नमस्ते.